इसका जो कंप्यूटर है, ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है। ABS का कंप्यूटर, ये ABS है। ABS में भी वायरें जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ इसकी सोलोनाइट वगैरह की वायरें हैं, लेकिन उसका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे सेपरेट लगा हुआ है। और वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा ऑटो टेक्नीशियन। है जो हमारे पास गाड़ी है लेक्सिस LS 460 2009 मॉडल है। गाड़ी में जो मसला आ रहा है ABS का आ रहा है। ABS की आप देख सकते हैं मीटर में लाइटें भी आ रही हैं, गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और स्क्रीन में जो है ना इसके मैसेज भी आ रहे हैं। चेक ABS का मैसेज, चेक VSC सिस्टम का मैसेज आ रहा है, चेक ब्रेक सिस्टम का मैसेज आ रहा है, ब्रेक सिस्टम माल फंक्शन। ठीक है, मतलब कि ABS का फॉल्ट दिखा रहा है इसमें मीटर में। तो जब स्कैनर लगा है, स्कैनर में जो कोड आ रहा है इसमें C1247 स्टोक सेंसर का कोड आ रहा है। इसका जो स्टोक सेंसर है यहाँ पे, जहाँ पे ब्रेक पैडल होता है यहाँ पे ही लगा होता है ब्रेक पैडल। यहाँ पे ब्रेक स्विच आते हैं ना, उसके साथ ही ब्रेक स्विच के साथ लगा होता है 4 वायरों वाला। तो गाड़ी को मैं बंद करता हूँ, आपको बाहर चल के चेक करा देता हूँ। इसका जो है, इसका जो कंप्यूटर है, ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है। ABS का कंप्यूटर, ये ABS है। ABS में भी वायरें जा रही हैं, लेकिन वो सिर्फ इसकी सोलोनाइट वगैरह की वायरें हैं, लेकिन उसका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे सेपरेट लगा हुआ है। और वो स्टोक सेंसर जो 4 वायरें आ रही हैं वो सीधा AC कंप्यूटर में आ रही हैं। ठीक है, ये एक इसका मेन ग्रिप लगा हुआ है और इसके दरमियान में वो इसका स्टोक सेंसर का ग्रिप लगा हुआ है सेंटर में। तो हमने इसका पहले इसका करंट वगैरह चेक कर लेना है। जो स्टोक सेंसर का जो ग्रिप है, जो स्टोक सेंसर जो लगा हुआ है हमारा, स्टोक सेंसर जो है ना हमारा यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है जी स्टोक सेंसर। ठीक है, ये सामने इसकी 4 वायरें लगी हुई हैं, लाल, काली, सब्ज़ और सफ़ेद कलर की जो वायर है, और यहाँ पे साथ ही इसका ब्रेक स्विच भी लगा हुआ है। तो ये कोड जो है हम इसको क्लियर कर देते हैं तो गाड़ी सही हो जाती है, बिल्कुल लाइटें भी चली जाती हैं, ब्रेक भी सही हो जाती है। लेकिन जब ये कोड आता है तो इसकी ब्रेक भी हार्ड हो जाती है और लाइट, ये सारा कुछ दोबारा से जो है ना इसका मीटर में आ जाता है। तो कोड जो है हम इसको क्लियर करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं जी, कोड हो गया क्लियर, और ये कोड अभी दोबारा जनरेट भी नहीं आएगा। जब गाड़ी को हम ज़्यादा चलाते हैं, थोड़ी स्पीड पे, जब 70-80 की स्पीड पे होती है, फिर ब्रेक दबाते हैं 2-3 दफ़ा, तो दोबारा लाइटें आ जाती हैं और ब्रेक भी हार्ड हो जाती है। तो ये मसला आ रहा है इस गाड़ी में। तो इसके हमने सबसे पहले जो है स्टोक सेंसर की जो हमने वायरिंग है, वो 4 वायरें जो हैं उसकी वोल्टेज वगैरह वो चेक कर रहे हैं। अगर वो ठीक है तो फिर जो है ना हम इसका सेंसर ही चेंज करेंगे। अच्छा, तो ये अभी मैंने इसका डायग्राम निकाल लिया है स्किड कंट्रोल मॉड्यूल का। जो इसका मैंने आपको मॉड्यूल चेक कराया, ABS का जो बाहर मॉड्यूल आ रहा है ऊपर से, तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये जो नीचे वाली उसकी साइड है उसका ये सेम डायग्राम है। ये एक बड़ा ग्रिप यहाँ पे लगा है, दूसरा वहाँ पे, और ये सामने दरमियान में जो है ना ये स्टोक सेंसर का ग्रिप लगा हुआ होता है। इसमें तो 5 वायरें दिखा रहा है, लेकिन उसमें वायरें 4 आती हैं, पॉइंट उसके 5 हैं। तो ये इसका साथ ABS का जो लगा हुआ था ABS, ये उसका ग्रिप है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इसका डायग्राम आ गया, इसकी वायरिंग के कनेक्टिंग जो सप्लाइयाँ वगैरह वो दिखा रहा है। तो हमने जो है ना इसकी स्टोक सेंसर की जो वायरिंग है वो देखनी। ये आ गया स्टोक सेंसर का ग्रिप, और उसकी जो है ना ये वायरें आ गई। ठीक है, ये ऊपर आ गई नंबर 1 पे, ब्रेक पैडल स्टोक सेंसर सिग्नल 2 इनपुट, यानी कि इनपुट जो है ना स्टोक सेंसर से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो जो है ना कंट्रोल मॉड्यूल को जो जा रहे हैं, कंट्रोल मॉड्यूल का इनपुट है। ठीक है, स्टोक सेंसर से आ रहे हैं। 2 नंबर पे जो वायर आ रही है वो नॉट यूज़ है, वहाँ पे कोई वायर नहीं है। ठीक है, 3 नंबर पे जो वायर आ गई है, ब्रेक पैडल स्टोक सेंसर सिग्नल 1 इनपुट, 2 इनपुट और 1 इनपुट।
ये दो इसके स्टोक सेंसर से जो सिग्नल निकलते हैं वो स्किड कंट्रोल मॉड्यूल में जाते हैं, जो मैंने आपको बार मॉड्यूल दिखाया था बोनेट में, ठीक है। 4 नंबर पे आ गया जी ब्रेक पैडल स्टोक सेंसर ग्राउंड का, और 5 नंबर पे आ गया जी ब्रेक पैडल सप्लाई सेंसर सप्लाई आउटपुट, ठीक है। मतलब आउटपुट का मतलब है कि कंप्यूटर इसको दे रहा है सप्लाई सेंसर को, मतलब कि चारों वायरें सीधी कंप्यूटर में ही जा रही हैं। पहले कंप्यूटर उसको सप्लाई दे रहा है और ग्राउंड दे रहा है, फिर रिटर्न में जो है ना सेंसर जो है, कंप्यूटर पहले सप्लाई दे रहा है सेंसर को, फिर सेंसर रिटर्न में जो है सिग्नल इनपुट दे रहा है 1 और 2 कंप्यूटर को। तो इसकी वायरिंग हम देख लेंगे, कंटिन्यूटी कंप्यूटर तक ओके है, और सप्लाई भी देख लेते हैं सेंसर की। ये दो जो वायरें हैं, 2 वायरों की सप्लाई है बस, एक ग्राउंड है और दूसरा पावर है, और 2 जो है रिटर्न है, वो हम चेक कर लेते हैं। बाकी पूरा डायग्राम वगैरह आ गया, वो भी पीछे भी आपको उसकी जो वायरिंग आ रही है, कलर है ये इसका आ गया जी स्टोक सेंसर, ठीक है। उसमें उसने कलर भी दिखा दिए हैं, ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। ये स्टोक सेंसर ब्रेक स्टोक सेंसर का है, वो कलर मैंने आपको वैसे भी चेक करा दिए, यही कलर है। इसमें हमने देख लेना है ग्रीन में और रेड में, ठीक है। ग्रीन हमारा सप्लाई बता रहा है और रेड जो है हमारा ग्राउंड बता रहा है। बाकी 2 जो हैं वाइट एंड ब्लैक, वो रिटर्न सप्लाई बता रहा है उसकी। चेक कर लेते हैं, इसकी पावर सप्लाई देख लेते हैं। स्विच ऑन कर लेना गाड़ी का, स्विच ऑन हो गया, टेस्टर लगा हुआ है। अच्छा, तो अभी गाड़ी का जो है स्विच जो है ना ऑन है, ये ग्रीन कलर में जो है ना आ रहा है हमारा सप्लाई जो है स्टोक सेंसर की, ठीक हो गया। 5 वोल्ट है, यानी कि 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट ही है। और इसकी जो लास्ट वायर है, जो रेड वाली वायर है, इसमें जी हमारा आ गया ग्राउंड, ठीक हो गया। और ये 2 वायरें जो आ गई हैं बीच में, ब्लैक और वाइट जो वायर आ गई है, ये इसकी रिटर्न सिग्नल हैं जो ECU को जा रहे हैं, ठीक है। सप्लाई हमारी ठीक आ गई है, तो बस इसका सेंसर खोल लेते हैं। सेंसर जो है ना मंगवाते हैं कस्टमर से। अच्छा, तो खोल लिया हमने इसका स्टॉक सेंसर जो है बाहर निकाल लिया। ये इसका आगे जी सेंसर, बस ये सेंसर मंगाना है और गाड़ी में जो है फिट करने का फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे इसको फिट करना है, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट होती है सेम स्टीयरिंग एंगल सेंसर की तरह। स्कैनर लगा के इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मंगाते हैं फिर वो लगा के जो है ना चेक करते हैं। अच्छा, तो ये इसका स्टॉक सेंसर आ गया, हमने ये मैंने लगा दी है, ठीक है। ये नया लेके आया, यूज़ में ही है, ये पुराना है। तो अभी इसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है, ये भी स्कैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कोड इसमें आ रहा है, ठीक है। कोड इसमें आता रहेगा, अगर नया भी आप इस तरह लगा देते हो तो, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ से लाइव डेटा में चले जाना आपने, इधर सर्च कर लेना जी स्टोक सेंसर, STR, ये आ गया स्टोक सेंसर, ठीक है। ये एक स्टोक सेंसर 2 स्टोक सेंसर ओपन को जो है ना सिलेक्ट कर लेना, जैसे कर दिया हमने ओके। ओके होने के बाद जो है ना अभी आप देख सकते हैं ऊपर जो स्टोक ओपन है वो वहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। स्टोक सेंसर पे जो है ना तकरीबन 98 वोल्ट दिखा रहा है। स्टोक सेंसर 2 पे जो है ना 0 वोल्ट दिखा रहा है। अभी सेंसर की जो यहाँ से एडजस्टमेंट है, ये ख़ुद ही वापस आ जाता है, इसमें स्प्रिंग होता है, या फिर वहाँ पे इसकी सेटिंग करके जहाँ पे सेट आ रहा है वहाँ पे फिर इसके बोल्ट ऐड कर देने होते हैं ऊपर। वो आप जब लगाएंगे तो आपको उस तरह समझ आ जाएगी। अभी एरर दे रहा है, यहाँ से जब इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं, सेंटर में करते हैं, यहाँ पे भी ऊपर नॉर्मल आ गया, ठीक है। जहाँ पे ये नॉर्मल आता है वहाँ पे रख के आपने जो है ना इसकी सेटिंग करनी है। बाकी नॉर्मल तो काफ़ी सारी जगहों पे आ रहा है, यहाँ तक नॉर्मल है, ये यहाँ तक कहाँ पे मैंने घुमा दिया है, तकरीबन फुल के करीब यहाँ तक।
यहाँ तक नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर और थोड़ा घुमाते हैं तो फिर एरर आ जाती है, यानी कि फुल घुमाने पे भी एरर है और फुल रिलीज़ पे भी एरर है। तो अभी जो है ना यहाँ पे बाकी फिर आपने अपनी यहाँ तक नॉर्मल ही रहता है। ये आपने अपनी ब्रेक की एडजस्टमेंट के साथ जहाँ पे आपको ब्रेक सही लगती है, इससे ब्रेक भी हार्ड हो जाती है ना जब ये काम छोड़ देता है। तो ये अभी देखते हैं वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नॉर्मल ही रहता है। तो बस यहाँ पे नॉर्मल पे सेटिंग करके आपने इसको लगा देना है। लगा के मैं फिर चेक कराता हूँ आपको गाड़ी चला के भी। अभी जो है ना यहाँ पे इसकी रीडिंग सेट की है ब्रेक की, स्टॉक सेंसर की। अभी ये देखो ब्रेक के साथ ठीक है, रीडिंग अप डाउन हो रही है सेंसर 1 और सेंसर 2 दोनों की। तो नॉर्मल है, ओके है। यहाँ से भी ब्रेक भी गाड़ी की सही काम कर रही है। यहाँ से भी हमने जाना है, कोड तो आ रहा है, कोड को क्लियर कर लेना है। कोड इस तरह अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि इसको बंद करके जो है ना कोड को क्लियर करते हैं। तो कोड जो हमारा क्लियर हो गया है, लाइटें चली गई हैं, ठीक है। अभी बस गाड़ी को चला के चेक करते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है इसकी। अच्छा, तो गाड़ी को जो है मैंने तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर चलाया है और सही जो है ना 120 की स्पीड से चला के चेक किया। ब्रेक भी लगाई है गाड़ी में रास्ते में बहुत दफ़ा। फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा क्लियर हो गया, स्टॉक सेंसर का ही फॉल्ट था जिसकी वजह से ABS की लाइटें जो है ना सारी आ रही थी। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।